तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ी अपडेट, एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री के बारे में जो निकल कर आ रही है, उसी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो एक्चुअली ये गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट निकल कर आ रहा है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में कोई बहुत ही बड़ा एम, टारगेट या अपग्रेडेशन यहाँ पर किया गया है। उसी के बारे में ये डेटा हमको देखने को मिल रहा है। तो पॉइंट बाय पॉइंट इसको जरा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इस पॉइंट में क्या डेटा देखने को मिल रहा है। तो हमारे कंट्री का एम है प्रोड्यूस करने का 5 मिलियन मैट्रिक टन यानी एमएमटी का ग्रीन हाइड्रोजन हर साल 2030 तक, यानी ये 2030 तक का प्लानिंग का एक हिस्सा हमको देखने को मिल रहा है। और इस प्लान के तहत जो मिशन है उसका फोकस बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर जो कार्बन एमिशंस है उसको कम करना है, साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी का जो यूसेज है उसको भी यहाँ पर और इंक्रीज करना है। इसके अलावा नए नए एम्प्लॉयमेंट का जो अपॉर्चुनिटी है उसको भी साथ ही साथ क्रिएट करना है और एनकरेज करना है इन्वेस्टमेंट को क्लीन एनर्जी का जो टेक्नोलॉजी से हमारे कंट्री का आगे की ग्रोथ के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ही बड़े लेवल पे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की क्लियर कट यहाँ पर बात होती हुई हमको देखने को मिल रही है। अब क्योंकि ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है तो इससे कनेक्टेड बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज का भी कामकाज आपको नजर आएगा, जिसमें सोलर पावर एक्सपेंशन का भी दोस्तों यहाँ पर बात किया गया है। गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है 56 सोलर पार्क्स को 14 अलग अलग राज्यों के लिए, और टोटल प्लांट कैपेसिटी इसके लिए 39,461 मेगावाट का यहाँ पर बताया गया है। इसमें से ऑलरेडी जो ऑपरेशनल है 18,919 मेगावाट का जो कैपेसिटी है वो ऑपरेशनल आपको नजर आएगा, और अराउंड 20,000 मेगावाट का जो कैपेसिटी है वो अभी भी अंडर डेवलपमेंट आपको नजर आएगा। मतलब ऑलरेडी काफी बड़े लेवल पे काम चल रहा है, ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे ऑपरेशनल है, और आने वाले समय में ये लेवल यहाँ से और भी इंक्रीज होता हुआ हमको देखने को मिलने वाला है या मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सोलर पावर एक्सपेंशन में भी काफी बढ़िया बड़ा वाला अपडेट हमको देखने को मिल रहा है। इसी के आगे नेक्स्ट पॉइंट जो हमको देखने को मिल रहा है इस रिपोर्ट के माध्यम से वो है दोस्तों रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के बारे में। अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो मोर देन 4.45 मिलियन हाउस होल्ड्स की बात करें, इन्होंने इंस्टॉल कर लिया है रूफटॉप सोलर सिस्टम का। ये प्रॉपर आंकड़े जो मौजूद है उसके हिसाब से डेटा इन्होंने यहाँ पर देने का काम किया है। अब इसमें कुछ कुछ बेनिफिट्स इंक्लूड है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो रही है, ये यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा क्लीन एनर्जी जनरेशन है उसको डिसेंट्रलाइज यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ जो डिपेंडेंसी है कन्वेंशनल पावर सोर्सेस के ऊपर वो भी काफी हद तक रिड्यूस हो चुकी है। ये सारी बातें रूफटॉप सोलर प्रोग्राम कैटेगरी के अंदर यहाँ पर इस रिपोर्ट के माध्यम से बताए जा रहे हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर और क्लाइमेट, इस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वुमेन्स अभी के टाइम अराउंड 59.8% का मेकअप ओवरऑल इंडिया का एग्री वर्कफोर्स में होते हुए आपको नजर आएगी। मतलब यहाँ पर जो ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट है इनका भी काफी अच्छा खासा हमको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ सरकार भी इस पे काम कर रही है इंप्रूव करने के लिए। जो एक्सेस है क्रेडिट का एग्रीकल्चर के लिए, इसके पर्टिकुलर बात यहाँ पर हो रही है। साथ ही साथ फार्मर्स के लिए मार्केट एक्सेस को भी किस तरीके से इंप्रूव किया जाए, आसान किया जाए, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारी चीजें काम करते हुए आपको नजर आएगी। अब इसमें कुछ फ्लड मॉनिटरिंग डेटा जो है इसके ऊपर भी बात की गई है, जैसे कि 1986 से लेके 2022 तक का डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो 21.213 मिलियन हेक्टर्स अफेक्ट हुआ है अक्रॉस इंडिया। ये फ्लड मॉनिटरिंग डेटा का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें आसाम की ही बात करें तो 2.477 मिलियन हेक्टर्स अफेक्ट सिर्फ और सिर्फ आसाम में होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये कहीं ना कहीं एग्री एंड क्लाइमेट का जो बहुत ही बड़ा इशू एवरी ईयर जब भी खास करके मानसून सीजन के टाइम जो हमको नजर आता है उसके एक्चुअली बात यहाँ पर होते हुए आपको नजर आएगी। तो इसके अंतर्गत गवर्नमेंट अभी के टाइम प्रमोट करते हुए देखने को मिल रही है बहुत सारे जो क्रॉपिंग पैटर्न्स है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसको, ताकि जो डिपेंडेंस है वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स का वो कहीं ना कहीं काफी हद तक रिड्यूस होता हुआ नजर आए। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो इस रिपोर्ट में यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। तो इसके ऊपर आने वाले समय में और क्या क्या चीजें एडअप होती है और भी क्या क्या डिटेल आप कह सकते हो इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आती है, वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है एग्री हमारे कंट्री का एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम जिंदगी में कभी इग्नोर कर ही नहीं सकते। उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंफ्रा की बात करें तो हमारे कंट्री में अभी के टाइम 52,718 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन आपको नजर आएंगे। इसमें से 16,561 फास्ट चार्जिंग स्टेशंस आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का धीरे धीरे एडॉप्शन भी हमारे कंट्री में बढ़ रहा है। लेकिन पिछले सालों का मतलब पिछले कुछ सालों से अगर आप देखोगे इतना फास्ट नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब लोग ईवी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। बिकॉज ईवी चार्जिंग का जो स्टेशन का जो इंफ्रा है वो भी धीरे धीरे हमारे कंट्री में ग्रो हो रहा है। हालांकि मेरा अभी भी यही मानना है जो स्पीड चाहिए वो स्पीड नहीं है, लेकिन धीरे धीरे एटलीस्ट ग्रो हो रहा है।
उसके बाद शिप रिसाइलिंग का जो इंडस्ट्री, इसके बारे में भी हमने अलग अलग टाइम पे काफी बार चर्चा की है, बिकॉज इसके बारे में भी बहुत सारे रिपोर्ट आते हुए हमको देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल 35 इंडियन शिप रिसाइकलिंग का जो यार्ड है, इन्होंने एक्चुअली अप्लाई किया है यूरोपियन यूनियन एनवायरमेंटल सर्टिफिकेशन के लिए। ये बात हमने पहले भी कई बार यहाँ पर देखी है। इसमें फास्टर अप्रूवल अगर आते हैं तो वो कहीं ना कहीं इंडिया का जो कॉम्पिटिटिवनेस है ग्लोबल शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के लिए, उसमें भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले करते हुए हमको देखने को मिलेंगे। तो शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के ऊपर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी नजर आने वाले समय के लिए बनी रह सकती है। तो देखिए ओवरऑल अगर हम देखें इस पूरे के पूरे रिपोर्ट में बहुत सारे अलग अलग आप कह सकते हो कैटेगरीज के बारे में जो डिस्कशन किया गया है, जिसमें खास करके ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत ही बड़ा फोकस हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके कारण मार्केट के बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे सेक्टर्स यहाँ से 2030 तक या फिर आप कह सकते हो लंबी दूरी के लिए मार्केट की फोकस में, बाजार की फोकस में बने रह सकते हैं। तो वो कौन से स्टॉक या सेक्टर्स हो सकते हैं, उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम चेक करेंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम अभी मैं एक एक करके देखने वाले, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो इस लिस्ट में सबसे पहले डायरेक्ट बेनिफिशियरीज कंपनी की बात करें, जिनका बिजनेस का कनेक्शन ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी से आपको देखने को मिलेगा, उन कंपनी के नाम सबसे पहले हम चेक करेंगे। इसमें एक एक कंपनी के नाम अगर हम देखें तो एनटीपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, आईओसी मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, उसके बाद ओएनजीसी, गेल इंडिया, बीपीसीएल, एचपीसीएल, उसके बाद एलएनटी हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, अदानी ग्रीन एनर्जी हो गया, फिर अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस हो गया, उसके बाद टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज, केपीआई ग्रीन एनर्जी, आइनॉक्स वाइंड, सुजलॉन एनर्जी, बोरोसिल रिन्यूएबल्स। ये बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स है जो कहीं ना कहीं ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी के डायरेक्ट बेनिफिशियरी कंपनियों आपको देखने को मिल सकती है, बिकॉज इनका कनेक्शन इन्हीं बिजनेस से काफी तगड़ा आपको नजर आएगा। अब डायरेक्ट बेनिफिशियरीज कंपनी के साथ साथ इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज कंपनियां भी कहीं ना कहीं ऐसे पर्टिकुलर आप कह सकते हो चीज में कनेक्शन में होती है। तो इसमें इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज कंपनी के नामों की अगर हम बात करें तो एबीबी इंडिया, सीमेंस इंडिया, कमिंस इंडिया, थर्मैक्स, भेल, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, उसके बाद हिताची एनर्जी इंडिया, केआईसी इंटरनेशनल, कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल, ये वाली कंपनियां भी इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी होने के कारण इस खबर के चलते लॉन्ग टर्म में बाजार की थीम में यहाँ पर बनी रहेगी। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी बढ़िया, काफी जबरदस्त रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आ रही है। लेकिन याद रखना ये प्ले लॉन्ग टर्म का है, इसके वजह से मार्केट का फोकस कहीं ना कहीं इन सारे कंपनीज के ऊपर, सेक्टर्स के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए, आने वाले समय के लिए, सालों के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर बना रह सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें होगी जिसके ऊपर मार्केट का फोकस कंटिन्यूसली बना रहेगा, वो ये होगा कि प्रोग्रेस किस तरीके का कमीशनिंग का जो चल रहा है, बचा हुआ 20,000 मेगावाट का सोलर कैपेसिटी का जो काम का, जो अभी हमने रिपोर्ट में देखा भी, तो उसका प्रोग्रेस कैसा रहेगा, इसके ऊपर मार्केट का फोकस बना रहेगा। ग्रीन हाइड्रोजन के जो पायलट प्रोजेक्ट्स है उसका डेवलपमेंट किस स्पीड पे हो रहा है, इसके ऊपर मार्केट का फोकस बना रहेगा। प्रोग्रेस किस तरीके से चल रहा है, जो हमारा बात हो रहा है 2030 तक जो प्रोडक्शन का टारगेट हमको अचीव करना है, तो क्या हम प्रॉपर स्पीड से आगे चल रहे हैं या नहीं, उसके ऊपर ही पूरे के पूरे इंडस्ट्री का, कंपनी का जो कहीं ना कहीं एक सेट टारगेट होगा वो डिपेंड होगा, प्रोग्रेस डिपेंड होगी। साथ ही साथ एक्सपेंशन हम रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रा का और ईवी चार्जिंग नेटवर्क का किस तरीके से कर रहे हैं, किस लेवल पे कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करने वाला है। तो देखा जाए तो ओवरऑल रिपोर्ट काफी अच्छी है, रिपोर्ट काफी पॉजिटिव है, और सारा का सारा डेटा जितना हो सकता है उतना इजी वे में मैंने आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। और जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज पर्पज के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।